बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आजकल हम मुकालमे पढ़ रहे हैं जो कि जमात नाहुम और जमात 11वीं दोनों में आते हैं। फेडरल बोर्ड के पेपर में और दूसरे बोर्ड्स के पेपर में भी ये आते हैं। तो जितने ज़्यादा उन्वानात पर आपको मुकालमे मिलें, जहाँ से मिलें, तो एक एक बार इन्हें पढ़ ज़रूर लिया करें ताकि आपके पास बहुत सारी मालूमात, बहुत सारे उन्वानात पर लिखने के लिए आपके पास मालूमात आ जाएं, आपके पास बहुत सारा ज़ख़ीरा अल्फाज जमा हो जाए। और वैसे भी मुकालमा जो है जमात नाहुम के फेडरल बोर्ड के पेपर का लाजमी हिस्सा है सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 7 जो है वो एक ही किसी टॉपिक पे आता है और वही अटेम्प्ट करना होता है। उसमें आपको बिल्कुल कोई चॉइस नहीं दी जाती, यानी या तो सवाल नंबर 7 मुकालमे पर आएगा तो जो भी उन्वान दिया हुआ होगा उसी पर आपने मुकालमा तहरीर करना होगा, और या फिर कोई ईमेल दी जाएगी रस्मी या गैर रस्मी। मैं आपको करवा भी चुकी हूँ बहुत सारी, रस्मी भी और गैर रस्मी भी, तो वहाँ से प्लेलिस्ट है ईमेल्स की, तो वहाँ से ज़रूर तैयारी कीजिएगा। तो या फिर ईमेल आएगी तो वो भी सिर्फ एक ही सवाल होगा और जिस भी उन्वान पे आपको ईमेल लिखने को दी जाएगी आपने वही करनी होगी, साथ कोई चॉइस नहीं होगी। और या फिर तीसरी चीज़ है कॉलम। फेडरल बोर्ड का जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न आया है तो उसमें उन्होंने ख़ुद कॉलम ही दिया हुआ है, जदीद टेक्नोलॉजी के तालीम पर असरात, इस उन्वान से कॉलम दिया हुआ है उन्होंने। तो सवाल नंबर 7 में फिर अगर कॉलम आया तो फिर आपने वही तहरीर करना होगा जिस भी उन्वान पर उन्होंने दिया हुआ होगा। यानी सवाल नंबर 7 का इन तीनों उन्वानात में से जिस पर भी सवाल आए तो वो लाजमी सवाल होगा, उसके साथ कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं होगी, आपके पास कोई इंतखाब का हक नहीं होगा। अच्छा, मुकालमा किसे कहते हैं? मुकालमा नवीसी की तारीफ़ मैंने आपको करवा दी है। मुकालमा के लुग़वी मानी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ भी है, और मुकालमा नवीसी की तारीफ़ भी इस कवायद में 2 नंबर की आ जाती है। और इसके अलावा मुकालमा लिखते हुए किन उसूलों को मद्देनज़र रखना होता है ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। पहले सबसे पहली मुकालमा नवीसी की जो प्ले लिस्ट है उसमें सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको करवाई थी, और उसके बाद भी मैं अभी दोबारा जब हमने शुरू किए हैं अभी चंद दिन पहले तो तब दोबारा भी करवाई है। और उसके अलावा मैंने आपको वो खसूसियात भी बताई हैं जो मुकालमा तहरीर करते हुए आपने मद्देनज़र रखनी होंगी और आपके मुकालमे में वो खसूसियात नज़र आनी चाहिए। तो आपने अच्छी तरह से जो है वो पहले वाली वीडियोस देखनी है और इन चीज़ों को समझ लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात अनसीन जो है वो उन्वान दिया जाता है, तो फिर आपको हर तरह से पता होना चाहिए कि मुकालमा आपने कैसे तहरीर करना है। तो आज जो हमारे पास उन्वान है मुकालमे के लिए वो है नेक सोहबत। बहुत ही अहम उन्वान है, बहुत अच्छी तरह से इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो पहले आपने ये सिचुएशन जो है वो तहरीर करनी है ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कौसैन के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट्स को उर्दू में कौसैन कहते हैं। 2 दोस्त बहुत दिनों बाद मुलाकात करते हैं। खुशबख्त, अस्सलामु अलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात है कि आप लोग ज़रूरी नहीं है कि नाम लिखो, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, एक दोस्त अस्सलामु अलैकुम, दूसरा दोस्त वालेकुम अस्सलाम। अब जब भी इस्लाम और सलाम का जवाब आपने लिखना है तो आपने आगे निदाइया की अलामतें लगानी है, ठीक है। कैसे मजाज हैं? अब ये सवाल है तो आगे सवालिया निशान। अब ये मैं बार बार आपको बताऊंगी नहीं, बहुत दफ़ा मैं ये आपकी रहनुमाई के लिए बता चुकी हूँ, तो यहाँ से अच्छी तरह देखते हुए आपने इन चीज़ों को, इन अलामात को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। एक दोस्त, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, आप सुनाएं, आजकल आप नज़र ही नहीं आते। दूसरा दोस्त, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है कि वक्त ही नहीं मिलता। पहला दोस्त, इस उम्र में पढ़ाई के अलावा क्या काम हो सकता है। दूसरा दोस्त, जनाब हुसूल तालीम में ही मसरूफ़ अमल हूँ। पहला दोस्त या एक दोस्त या पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, इस तरह से जैसे भी हो आप लिख लीजिएगा। दोस्तों के साथ भी बहुत सा वक्त सर्फ होता होगा। सर्फ का यहाँ मतलब है गुज़रना, खर्च होना, ठीक है। अबू बकर, नहीं जनाब, दोस्त बहुत कम हैं, जितने हैं बहुत सुलझे हुए हैं।
سلجھے ہوئے ہیں، وزادار ہیں، اچھی طبیعت کے ہیں، ٹھیک ہے، نیک اتوار کے لوگ ہیں، خوش بخت۔ ظاہر ہے نیک صحبت ہے تو تحصیل علم میں مصروف ہو، نہیں تو آوارگی اور بگاڑ میں مصروف ہوتے۔ تو یہ یہاں پہ یہ نہیں آئے گا، نون گننا جو ہے یہ اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوا تھا، بہرحال یہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے ابو بکر، وہ مسل تو مشہور ہے کہ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، خوش بخت۔ اور مشہور ناول نگار پائلو کوئیلو کہتا ہے کہ آدمی اس صحبت سے پہچانا جاتا ہے جس سے وہ بچے، جس سے دور رہے۔ ابو بکر، یعنی اگر وہ بری صحبت سے بچے گا تو نیک کہلائے گا، اور اگر نیک صحبت سے بچے گا تو بد کہلائے گا، خوش بخت۔ درست۔ ابو بکر، میرے ابا جان نے پابندی لگا رکھی ہے کہ صرف ان 6 لڑکوں کے پاس بیٹھ سکتا ہوں جو ان کے مطابق بہت سلجھے ہوئے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت وزادار، بہت نیک اتوار۔ خوش بخت، اچھی بات ہے، تبھی تو آپ لائق بھی ہیں اور بہت سلجھے ہوئے بھی، اس میں اچھی صحبت کا کمال ہے۔ ابو بکر، ظاہر ہے اگر میں سگریٹ نوش لڑکوں میں بیٹھتا، آوارہ بچوں کے ساتھ گھومتا، بد زبان لڑکوں کے ساتھ وقت گزارتا، یہاں بد زبان بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نقطہ بھی لگا سکتے ہیں، تو ان کی سب برائیاں میرے اندر پیدا ہو جاتی۔ خوش بخت، ہوا باغ سے آئے تو اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور اگر کوڑے دان کی طرف سے آئے تو اس میں بدبو ہوتی ہے۔ یہی اچھی اور بری صحبت کا فرق ہے۔ نیک صحبت سے نیک باتیں ملیں گی اور بد صحبت سے بری۔ ابو بکر، یقیناً ایسا ہی ہے، انسان کا ماحول ہی اس کے کردار کی خصوصیات کو تشکیل دیتا ہے۔ خوش بخت، اچھا دوست، کافی وقت ہو گیا، ابا جان سخت باز پرس کرتے ہیں، مجھے اب گھر جانا چاہیے۔ ابو بکر، اللہ حافظ، خوش بخت، خدا حافظ۔ تو آپ نے اختتامی کلمات کے آگے بھی ندائیہ کی علامت دہی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک اہم عنوان ہے، بہت اچھی طرح سے اسے پڑھیے گا، یاد کریے گا۔ یہ فیڈرل بورڈ کے 2016 کے پیپر میں یہ آیا ہوا ہے۔ پہلے بھی میں جو آپ کو کروا چکی ہوں مریض اور طبیب والا، وہ 2014 کے اس میں آیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ 2013 میں دکاندار خریدار کا۔ تو بہرحال سب موسٹ ریپیٹیڈ ٹاپکس ہیں، تو آپ نے یہ بہت اچھی طرح تیار کرنی ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔